हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाना था। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 हार्डवेयर के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वे डिवाइस होते हैं जो सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं या सॉफ्टवेयर की कमांड पर काम करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर देखिए माउस है। मैंने माउस पर यहाँ पर ड्रैग किया तो यहाँ पर यह हाईलाइट हो गया। तो माउस के द्वारा मैंने अपने सॉफ्टवेयर को कमांड दिया तो यह एक हार्डवेयर हो गया। और हमारा जो सॉफ्टवेयर है यह है हमें हमारे हार्डवेयर यानी मॉनिटर को कमांड दिया तो हमें यह डिस्प्ले हो रहा है। तो हमारा मॉनिटर भी एक है हार्डवेयर है। तो याद रखना है हार्डवेयर की परिभाषा में वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं या सॉफ्टवेयर की कमांड पर काम करते हैं उसे हार्डवेयर बोल देते हैं। तो हार्डवेयर हम लोगों ने 3 प्रकार में बांट दिया है। जैसे में हार्डवेयर में देखना चाहते हैं तो हमारा कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, स्पीकर हो गया, etc। ये सभी हार्डवेयर ही हैं। तो हार्डवेयर को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है वे डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। इनपुट किसे कहते हैं? वे डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। और आउटपुट डिवाइस जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए हैं उसका जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है, जहाँ पर उसका परिणाम हमें दिखाई देता है उसे आउटपुट बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कंप्यूटर माउस यहाँ ड्रैग किया तो यहाँ पर हाईलाइट दिखा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यह क्या है जो आप देख रहे हैं? यह एक आउटपुट है। इसी प्रकार से वे डिवाइस कुछ डिवाइस ऐसी भी हैं जिनको इनपुट आउटपुट दोनों होता है। जैसे फ्लैक्स मशीन, इसमें जो स्कैनर भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, हेडफोन बात भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इस कुछ डिवाइस हैं जो जिनमें इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। तो सबसे पहले हम चलिए इनपुट डिवाइस के बारे में देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस से हम सिर्फ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं यानी कि निर्देश दे सकते हैं। जैसे हमारा कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड से हम कोई कुछ भी लिख सकते हैं, लिखकर कमांड दे सकते हैं। माउस से हम किसी आइटम को चुन सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है इनपुट डिवाइस के रूप में। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। हालांकि यहाँ पर तीसरा नंबर जो है वे डिवाइस जो इनपुट आउटपुट दोनों हैं बहुत ही रेयर केस में पूछता है। सिर्फ 2 ही पर फोकस करना है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पे। तो हमारा कीबोर्ड हो गया, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, MICR हो गया जो पासबुक चेक करता है, और OCR हो गया, OMR हो गया, BCR हो गया, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। इसके बाद यहाँ पर 8 कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, स्कैनर, लाइट पेन, वेब कैम, हमारा कैमरा जो है, और इसके बाद माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, ये सभी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो चलिए इसके बाद हम इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड को जान लेते हैं। कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है, कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है, कीबोर्ड में कुंजी का क्या प्रयोग होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जनरल कीबोर्ड के बारे में हम देख लेते हैं। तो कीबोर्ड के आविष्कारक हमारे क्रिस्टोफर सोलेस हैं। कीबोर्ड के आविष्कारक क्रिस्टोफर सोलेस हैं। और हमारा कीबोर्ड 2 प्रकार का होता है। हम मुख्य रूप से कंप्यूटर 2 ही प्रकार से बांटते हैं। पहला स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दूसरा है जनरल कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होती है, जबकि जनरल के में 101 से 120 के तक हो सकता है। तो याद रखना है कीबोर्ड 2 प्रकार का होता है। पहला स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दूसरा है जनरल कीबोर्ड।
आप इससे हालांकि इस प्रकार से बांट सकते हैं, वायर कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड। यहाँ पर वायर कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, ये भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड या फिर जनरल कीबोर्ड हो सकते हैं। ये मान लीजिए बनाने का तरीका है, कनेक्ट करने का सिर्फ तरीका है। तो यहाँ पर हमारा जैसे कीबोर्ड में देख लेते हैं, हमारा AZERTY कीबोर्ड होगा, एजेरेटी कीबोर्ड, क्वार्टी कीबोर्ड। इसका मतलब है कि हमारा जो यहाँ पर है कीबोर्ड में हमारा लेटर लिखा रहेगा, A लिखा रहेगा, Z लिखा रहेगा, ERTY इस प्रकार लिखा रहेगा। क्वार्टर में पहले QWERTY इस तरह लिखा रहेगा, ठीक है। तो यही प्रकार याद रखना है, एजेरेटी कीबोर्ड, क्वार्टर कीबोर्ड। तो चलिए हम कीबोर्ड के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है टॉगल के। टॉगल के क्या होती है? टॉगल के वो के होती है जो एक बार दबाने पर ऑन हो जाते हैं और एक बार दबाने पर ऑफ हो जाते हैं। जैसे कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, शिफ्ट। यहाँ हमारे पास कैप्स लॉक और नम लॉक, ये क्या है? ये हमारे पास टॉगल के हैं। और यहाँ पर हमारा जब कैप्स लॉक प्रेस करेंगे तो एक अपर केस आ जाता है, फिर लोअर केस आ जाता है। तो यह जो है अपने केस को बदलते हैं, ठीक है। इससे पता होना चाहिए। हालांकि आप कीबोर्ड यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा टॉगल के क्या है। कैप्स लॉक के बारे में तो 100% जानते ही होंगे। नम लॉक से कोई भी कंप्यूटर में न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा जाता है। तो चलिए इसके बाद जान लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल के। अल्फ़ाबेटिकल के में जो है कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z जो होती है उसे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल के कहते हैं। कैपिटल A to Z लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा कैपिटल लिखना शुरू हो जाता है, तो उसे कैपिटल A to Z लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टॉगल के काम क्या है? टॉगल की हमारा कैप्स लॉक क्या है? एक बार टिप देंगे तो ये अपर केस हो जाएगा और एक बार टिपेंगे तो ये लोअर केस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टॉगल के और अल्फ़ाबेटिकल के बारे में मैंने जान लिया। इसके बाद जानते हैं न्यूमेरिकल के। न्यूमेरिकल के में हमारे पास 0 से 9 तक अंक होते हैं और प्लस माइनस गुणा भाग सिंबल होता है, इसे न्यूमेरिकल के बोल देते हैं। और हमारा फंक्शनल के जो है, या फंक्शनल के F1 से F12 तक जो हमारे पास सबसे ऊपर होता है कीबोर्ड के, उसे फंक्शनल के बोल देते हैं। तो अगर देखना चाहते हैं तो दिखा भी सकता हूँ। चलिए सबसे पहले एक सभी के बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बारे में रिवीजन कर लेंगे। तो हमारे पास तो दोस्तों चलिए यहाँ पर हम कीबोर्ड के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर टॉगल के, अल्फ़ाबेटिकल के और न्यूमेरिकल के और फंक्शनल के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास कीबोर्ड है। यहाँ से हमारा जो यह इतना पार्ट जो है, यहाँ पी से लेकर जितना भी लेटर लिखा गया है, यहाँ पर हमें ये अल्फ़ाबेटिकल के है। और यहाँ पर टैब, कैप्स लॉक और यहाँ पर नम लॉक जो है, एक बार टिपने पर कैप्स लॉक टिपने तो अपर केस और लोअर केस हो जाता है। यहाँ पर नम लॉक के करने पर न्यूमेरिकल की को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल, यहाँ पर 1 2 3 से 9 तक, और ये जो प्लस माइनस सिंबल बने हैं, इतना जो बॉक्स है इसे न्यूमेरिकल के बोल देते हैं। और इतना अल्फ़ाबेटिकल के है। और कैप्स लॉक नम लॉक ये टॉगल के है। और जो ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है F1 से F12, इसे हम लोग फंक्शनल के बोल देते हैं। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। और हमारे पास था कॉम्बिनेशन के में हम लोग जैसे अल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, इन सभी को कॉम्बिनेशन के बोल देते हैं। जैसे इसके द्वारा हम कोई भी शॉर्टकट की बना देते हैं। जैसे अल्ट प्लस F4 टिप देंगे तो विंडो क्लोज जाएगा करके देख भी लेते हैं। और यहाँ पर हमारा कंट्रोल प्लस C से कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कॉम्बिनेशन की के बारे में। तो यहाँ पर हमारा जो कीबोर्ड है, यहाँ कंट्रोल, शिफ्ट, यहाँ पर अल्ट, इन सभी को हम लोग कॉम्बिनेशनल के बोल देते हैं। यही इस साइड भी होता है, अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, ये सभी कॉम्बिनेशनल के बोल देते हैं।
और इसके बाद हमारे पास है टेबुलेटर के या टैब के। यह सिर्फ कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। यह पैराग्राफ इंडेंट का भी काम करता है। जैसे यहाँ पर इसे टेबुलेटर के बोल देते हैं या टैब के। जैसे हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर एक हम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं। जब यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे, जैसे कुछ लिख दिए हैं, जब टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये थोड़ा जगह छोड़कर आगे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है परंतु कंप्यूटर में होता है, इसमें भी होता है परंतु टेक्स्ट बॉक्स में काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा टेबुलेटर के बारे में आपको पता ही होगा। यह पैराग्राफ इंडेंट का प्रयोग करता है। जैसे यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखा है, अब चाह रहे हैं यहाँ से लिखना है, परंतु चाह रहे हैं यहाँ से लिखना है, तो टाइप प्रेस करेंगे तो इतना दूरी छूट कर यहाँ पर चला आएगा। तो इसके बारे में आपने जान ही लिया होगा। अब इसके बाद जान लेते हैं स्पेस बार के। यह कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। यह सिर्फ स्पेस देता है। जैसे यहाँ पर यह स्पेस बार है, नीचे सबसे बड़ी कुंजी दे रही है। जैसे यहीं पर एक टेक्स्ट बॉक्स दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ लिखें और जगह देना चाहते हैं तो स्पेस जहाँ भी देंगे वह स्पेस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है एस्केप के। यह स्पेस के था, यह एस्केप के बोलते हैं। इसे किसी भी चलते प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए किया जाता है या फिर कंट्रोल प्लस F4 टिप सकते हैं। जैसे यहीं पर हम जो पढ़ा रहे हैं, अगर स्केप कर दे रहे हैं तो यहाँ पर डिस्कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आप इसे बंद करना चाहते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर स्केप के का यहाँ पर सबसे ऊपर होता है, ताला लगा होता है, उसी को ही स्केप के बोल देते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है एरो के। एरो के यह सिर्फ कर्सर को चार दिशाओं में मूव करता है। यह चार होती है, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, इसे एरो के बोलते हैं। यहाँ पर जो एक के बनी हुई है, इसे हम लोग एरो के बोल देते हैं। तो इतना ही है दोस्तों कीबोर्ड में। अब इसके बाद हम देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है ये बचे हुए जो की दिखाई दे रहे हैं, इंसर्ट, होम, पेज अप और डिलीट, इंड, पेज अप, पेज डाउन, ये स्टार के बोल देते हैं। इनसे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे डायरेक्ट कर्सर को होम पर ले जा सकते हैं। इससे कोई PDF किए हैं तो पेज अप इसे कर सकते हैं, इसे डाउन कर सकते हैं। इससे कोई भी फाइल को रीड कर सकते हैं, इसे कर्सर को एंड पर ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका प्रयोग ही बता दे रहे हैं। जैसे यहीं पर टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ भी लिख दे रहे हैं। जब यहाँ पर होम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कर्सर एकदम शुरुआत में चला जाएगा। अगर इंड प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इंड में चला जाएगा। और एक और प्रयोग होता है, यहाँ पर एक स्पेस और डिलीट में काफ़ी अंतर होता है, परंतु समझ नहीं पाते हैं। जैसे यहाँ पर इसके प्रेस करेंगे तो यह हमारा लेफ्ट राइट से डिलीट करेगा, जबकि यहीं पर हम अगर डिलीट प्रेस करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखें डिलीट से प्रेस कर दे रहे हैं, डिलीट प्रेस करेंगे तो यह राइट से डिलीट करेगा, स्पेस प्रेस करेंगे तो यह लेफ्ट से डिलीट करेगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए इसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना एरो के बारे में, तो मैंने कीबोर्ड के बारे में बेसिक जानकारी तो पता कर ली है। इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए अब माउस के बारे में जान लेते हैं। हमारे माउस के आविष्कारक हैं डगलस सी इलेजबर्ड हैं, और माउस को भी पॉइंटर डिवाइस कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। एग्जाम में आता है पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, तो यहाँ पर माउस इज ए करेक्ट ऑप्शन। अब पुराने वाले माउस को मैकेनिकल माउस कहते हैं और नए माउस हमारा डिजिटल माउस कहलाता है। माउस में 3 बटन होती है, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन और राइट बटन। हालांकि अब स्क्रॉल के स्थान पर भी एक बटन दे दिया जाता है। अब तो 4 बटन हो गई है, परंतु मुख्य रूप से 3 ही बटन होती है। तो यहाँ पर राइट बटन से क्या होता है, राइट बटन टिप
क्लिक करेंगे तो यहाँ से कट कॉपी पेस्ट इसके कुछ मेनू खुल जाते हैं। ये जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप इसे बदल भी सकते हैं अपने कंप्यूटर की सेटिंग में जाकर। और लेफ्ट बटन से एक बार दबाने पर कोई आइटम को सिलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए हम इसी को सिलेक्ट करना है तो यहाँ लेफ्ट बटन दबाएंगे, ड्रैग करेंगे तो यह यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर राइट बटन क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पर हमारा जो भी फीचर है, जो भी प्रोग्राम आपने किए हैं उसके कुछ मेनू खुल जाएंगे, कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। अब इसके बाद आता है स्क्रॉल के से वेब पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए PDF खुला है, जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए नीचे आ रहा है, स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पेज अप ऊपर आ रहा है, तो इसका प्रयोग स्क्रॉल क्या कहते हैं। अब हम लोगों ने 2 इनपुट डिवाइस के बारे में जान लिया, पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस। अब तीसरे के बारे में देख लेते हैं MICR, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्नाइजेशन। MICR का प्रयोग होता है बैंक चेक में। इसका सिर्फ फुल फॉर्म में याद करना है और कहाँ पर चेक होता है, कहाँ इसका यूज होता है उसे याद रखना है। इसका प्रयोग बैंक चेक में होता है और इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक रिकॉग्नाइजेशन। इसके बाद हमारा आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसे हाथ या फिर प्रिंट से किए गए डाटा को ASCII में बदलता है, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इससे इसका फुल फॉर्म याद रखना है और इसका उपयोग याद रखना है। इसी प्रकार से OMR है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इससे ऑब्जेक्टिव कॉपी को चेक किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बाद स्कैनर है। तो दोस्तों स्कैनर 2 प्रकार के फॉर्मेट प्रदान करता है, पहला है PDF, दूसरा है JPEG। PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके बाद हमारे JPG है, इसका फुल फॉर्म है जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप। जैसे फोटो सिग्नेचर हमेशा JPG में ही रहता है। इसके बाद हमारा आता है BCR, जिसका फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। इसमें जो इस प्रकार से डॉट हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होती है, यह इसमें कुछ प्रोडक्ट की जानकारी लिखी होती है, उसको रीड करने के लिए BCR का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में जाना और इसके बाद हम जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जिस पर डाटा प्रोसेस होने के बाद हमें दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर जब हम कंप्यूटर ट्रैक कर रहे हैं तो यह डाटा प्रोसेस हुआ CPU द्वारा और हमें आउटपुट ग्रुप में यहाँ पर हाईलाइट दिखाई दिया। तो मॉनिटर एक बार का आउटपुट डिवाइस है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस के बारे में हम देख लेते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, फ्लोटर, प्रोजेक्टर, ये सभी हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। तो चलिए इसके बारे में सभी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंटर के बारे में देख लेते हैं। प्रिंटर सदैव हार्ड कॉपी प्रदान करता है। हार्ड कॉपी 2 प्रकार की होती है, एक सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी उसे कहते हैं जिसे हम फिजिकली रूप में देख सकते हैं, यह किसी कागज़ पर छपा हुआ होता है। हार्ड और सॉफ्ट कॉपी ये आपके कंप्यूटर में होती है, आप इसे फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। जैसे यह हमारा जो वीडियो चल रहा है ये PDF है, यह जो PDF खुला है यह एक सॉफ्ट कॉपी है। यदि यही आपकी जो बुक है जो मैं लिखा है यदि आपके पास होता है तो उसे हार्ड कॉपी बोल सकते हैं। तो प्रिंटर पढ़ रहे हैं तो प्रिंटर 2 प्रकार होता है, पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है कागज़ के संपर्क में आता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है कागज़ के संपर्क में नहीं रहता है। तो इसके बाद हम प्रिंट करने के आधार पर प्रिंटर को 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, तीसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कागज संपर्क में नहीं होता है और एक बार में एक पेज को प्रिंट कर सकता है। और यह जो है दूर से ही स्कैन कर सकता है, यानी कागज संपर्क में नहीं रहता है। तो इसके बारे में तो मैंने बताया ही है। अब जान लेते हैं कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर के बारे में।
जो लाइन प्रिंटर है इसके नाम से पता चल रहा है कि यह एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है और इसका प्रयोग अब बंद हो चुका है। ठीक है, जैसे चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर इसके उदाहरण हैं। अब चलिए इसके बाद हम जान लेते हैं करेक्टर प्रिंटर को। यह कागज़ के संपर्क में रहता है, इम्पैक्ट मतलब जुड़ा हुआ। तो इम्पैक्ट प्रिंटर यह कागज़ के संपर्क में रहता है, करेक्टर प्रिंटर यह कागज़ के संपर्क में रहता है जो एक बार में एक अक्षर को प्रिंट करता है। जो हमारा करेक्टर प्रिंटर है यह आज भी प्रयोग किया जाता है पासबुक एंट्री या रेलवे टिकट में, यहाँ पर करेक्टर प्रिंटर का ही प्रयोग किया जाता है। लाइन प्रिंटर तो बंद हो चुका है, नॉन प्रिंटर आज भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर करेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है, पहला है DMX डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है DSP डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो प्रिंटर था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी पेज प्रिंटर। तो यहाँ पर मैंने जो जाना था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है। तो जो एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है यह प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ठीक है, 3 प्रकार के प्रिंटर हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। हमारा इंकजेट प्रिंटर में इंक का प्रयोग होता है। ठीक है, इसे याद रखना, इंकजेट प्रिंटर में इंक का प्रयोग होता है। और यहाँ पर हमारा इंक जो है जैसे येलो है, ये येलो हमारा जो है कैडमियम से मिलकर बना होता है। और रेड है, ये रेड जो है क्रोमियम से बना होता है। ऑरेंज जो है मोलिब्डेनम से बना होता है। और ब्लैक जो है, ब्लैक इंक जो होता है ये कार्बन से बना होता है। और ब्लू जो है आयरन से बना होता है। ठीक है, ये जो लिखा गया है इसका मतलब है कि कौन सा कलर किससे मिलकर बना है, किस पदार्थ से मिलकर बना है। और जो यहाँ पर हमारा लेजर प्रिंटर है ना, इसमें सूखा पाउडर का प्रयोग होता है। और थर्मल प्रिंटर इसमें जो फोटोग्राफिक क्लास होती है। और इसके बाद हमें लेजर का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन फॉर रेडिएशन। ठीक है, उद्दीत प्रकाश द्वारा प्रवर्धन। यहाँ पर थर्मल प्रिंटर में जो ATM रसीद होती है थर्मल प्रिंटर के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर मैंने प्रिंटर के बारे में जाना और प्रिंटर की गुणवत्ता को, क्वालिटी को DPI में मापा जाता है, जिसे डॉट पर इंच बोल देते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से देखा जाए तो प्रिंटर 2 प्रकार के हो जाते हैं। पहला है प्रिंट करने के आधार पर अगर देखें तो 2 प्रकार होता है। पहला है, यहाँ पर तो मैंने जाना कि 3 प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ पर इस प्रकार कर सकते हैं। कोई प्रिंट कैसा प्रिंट कर रहा है, किस रंग का प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर मोनो प्रिंटर है तो यह सिर्फ एक रंग को प्रिंट कर सकता है, यह कोई भी रंग हो सकता है। और कलर प्रिंटर यह एक से अधिक रंग को प्रिंट कर सकता है। तो दोस्तों, प्रिंटर के बारे में मैंने बहुत कुछ जाना है। इससे ही इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर तो आएगा ही नहीं, इतना मैं गारंटी देता हूँ। तो इसके बाद हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर को। तो मॉनिटर क्या होता है? कंप्यूटर सूचनाएं देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर जो भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं ये एक मॉनिटर के द्वारा ही देख रहे हैं। जो इनपुट का आउटपुट हमें प्रदान होता है यह जो मॉनिटर के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अब मॉनिटर के बारे में हम देख लेते हैं। तो मॉनिटर बिंदुओं को मिलाने से फिक्स। मॉनिटर क्या है? जो मॉनिटर होता है ना, यह बिंदुओं को मिलाने पर यहाँ पर कई छोटे छोटे पिक्सल होते हैं। बिंदुओं को मिलाने से पिक्सल बनता है और जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना अच्छा चित्र बनेगा। बिंदु मतलब है ना, वहाँ पर रेड, ब्लू 3 कलर होते हैं। RGB
ग्रीन, रेड, ब्लू। तो इन सभी को बिंदु बोल सकते हैं। इनको मिलाने पर एक पिक्सल बनता है और जितना पिक्सल होगा उतना अच्छा क्वालिटी होता है और इसे ही रेजोल्यूशन बोल देते हैं। मॉनिटर का आकार बिकर्डी डायगोनली मापा जाता है और मॉनिटर का अन्य नाम वीडियो है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। अब मॉनिटर के प्रकार के हम देख लेते हैं। मॉनिटर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला है CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। यह पुराने स्क्रीन मॉनिटर पर लगे होते थे, अब हालांकि प्रयोग नहीं होता है। कैथोड रे ट्यूब। दूसरा है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तीसरा है LED। LED का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। और चौथा है LED TFT यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और पांचवा हमारा है प्लाज्मा। ठीक है, इसमें लाइट बहुत ही ज़्यादा लगता है यानी बिजली खपत बहुत ज़्यादा होता है प्लाज्मा में। तो हम लोगों ने यहाँ पर मॉनिटर के बारे में भी जान लिया। इसके बाद जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस के रूप में स्पीकर को। स्पीकर क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद फ्लोटर क्या है? फ्लोटर कैट में प्रयोग किया जाता है या ड्राइविंग या फिर स्क्रैचिंग के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद प्रोजेक्टर आता है हमारा आउटपुट के रूप में। प्रोजेक्टर क्या करता है? यह किसी चित्र या वीडियो को पर्दे पर दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन के रूप में प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट के बारे में विस्तार से जाना। अब जान लेते हैं वह डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। पहला है मॉडेम जिसे राउटर बोल देते हैं। दूसरा है हैंडसेट। हैंडसेट से आप बात किए होंगे जिससे बात भी कर सकते हैं, आपके द्वारा कुछ बोलकर किसी को सुना भी सकते हैं और जो बात कर रहे हैं और वो बोल रहा है तो उसे सुन भी सकते हैं। फ्लैक्स मशीन। स्क्रीन से आप अपने मोबाइल की इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं मॉडेम के बारे में। मॉडेम जो है डाटा को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। कैसे? देखिए, हमारा जो कंप्यूटर है ना, ये सिर्फ डिजिटल को ही समझता है और सिग्नल को ट्रेवल करने के लिए हमें एनालॉग का प्रयोग करना। एनालॉग सिग्नल ही सिर्फ ट्रेवल कर सकता है, इसलिए हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। तो मॉड्यूलेटर क्या करता है? ये सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है ताकि हम किसी और से कम्युनिकेट कर सकें। इसके बाद डीमॉड्यूलेटर आपके मोबाइल में लगा होता है जो एनालॉग सिग्नल को अपने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे आप वाईफाई यूज़ करते हैं ना, तो वाईफाई ही आपका मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है। जब आप वाईफाई अपना ऑन करते हैं तो वहाँ पर वाईफाई आपका एनालॉग सिग्नल लेता है और उससे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है जिससे आपका इंटरनेट चलता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं फ्लैक्स। फ्लैक्स का फुल फॉर्म है फॉर वेज जिराक्स। इसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों होते हैं, इसलिए इसे हम लोग वे डिवाइस बोलते हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों है। इसके बाद स्क्रीन से हम इनपुट और आउटपुट दोनों लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जाना वे डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। तो डिजिटल इमेज की सबसे बड़ी इकाई पिक्सल होती है, सबसे छोटी इकाई पिक्सल होती है। डिजिटल इमेज की सबसे छोटी इकाई पिक्सल होती है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें थी तो ये आपको पता है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, ये तो मैंने ऊपर बताया ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो में मैंने जाना हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं और हार्डवेयर के सभी प्रकार के बारे में मैंने जाना। और आगे आने वाले वीडियो में सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या होता है, सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है और सभी बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।